अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी हम लोगों को जाना है मार्केट, कुछ काम है, थोड़ा सामान लेना है। मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या लेने गई थी और क्या क्या लेके आई। तो वही रात वाली बिरयानी बची हुई थी, जो कल बनी थी बिरयानी, उसी को मैंने गरम किया। मैंने भी खाया और इशरा को भी दिया, क्योंकि मार्केट मैं और इशरा जा रही थी और इब्ने तो एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो आजकल मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। आजकल वो अपना घर पे हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर अपना तो इधर उधर का जो भी थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, कभी टीवी देख लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल आजकल वो मेरे साथ कहीं जा नहीं रहे हैं। तो आजकल मेरा साथ जो है वो इशरा दे रही है। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए मार्केट। चौक आना था हम लोगों को, तो शाम में ही निकले थे हम लोग, क्योंकि दिन में तो धूप रहती है और दिन में काम भी रहता है। शाम का टाइम जो होता है वो थोड़ा सा फ्री होता है। तो शाम में हम लोग निकले थे। जैसे आसपास जाना होता है तो हम लोग शाम में निकलते हैं। अगर सिविल लाइंस जाना होता है तब हम लोग 2 बजे के बाद निकलते हैं, क्योंकि सिविल लाइंस में फिर वापसी में लेट हो जाता है। चौक तो बगल में है, कभी भी चले गए और कभी भी चले आए। तो यहाँ मैं आ गई थी। यहाँ से मैंने 1-2 सूट बाय किया। मुझे लेने थे सूट, क्योंकि सूट लिया नहीं था, बस 2 ही सूट लिया था उस दिन पप्पू सिल्क के यहाँ से। तो इसलिए और भी सूट मुझे लेने थे, तो यहाँ पे 1-2 सूट पसंद आ गए, तो मैंने 1-2 सूट बाय कर लिया। अभी और भी सामान लेना है आगे, तो मुझसे कनेक्ट रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम खुद को बूस्ट कैसे करें, हम अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट कैसे करें और हम स्मार्ट कैसे बने। देखिए, कोई टाइम नहीं होता है ख़ुद को चेंज करने का, कोई एज नहीं होती है ख़ुद को चेंज करने की। जब जागो तभी सवेरा ये कहावत तो सुनी ही होगी आपने। तो जब आपको लगे कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करना चाहिए, ख़ुद को स्मार्ट बनाना चाहिए, तो आप उसी टाइम कोशिश करना शुरू कर दीजिए और उसी पे लग जाइए कि मुझे ये करना है। स्मार्ट सिर्फ वो नहीं होते हैं जिनका कलर फेयर होता है, जो बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, या स्मार्ट वो नहीं होते हैं जो बहुत लंबे चौड़े और अच्छी पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, या वो स्मार्ट नहीं होते हैं जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ऐशो आराम होता है। ऐसा नहीं है। एक ब्लैक आदमी भी, एक काला आदमी भी अगर स्मार्टली रहे, स्मार्टली आपसे बात करे, स्मार्टली चले, तो वो भी स्मार्ट लगता है। तो स्मार्ट बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो, आपका पहनना, आपका कपड़ा महंगा हो, आपकी लाइफ स्टाइल लग्जरी हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप खुद को स्मार्ट बना सकती हैं और किसी भी एज में बना सकती हैं। बस ज़रूरत है आपको जागने की, खुद पर ध्यान देने की। और 30 के बाद तो मेरे ख़्याल से बहुत ही अच्छा टाइम होता है ख़ुद को स्मार्ट बनाने का, ख़ुद को समझने का, क्योंकि 30 इयर्स के पहले तो हम लगे होते हैं सबको खुश करने में, अपनी एजुकेशन में और घरेलू काम में। भाई एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद शादी हो जाती है, तो फिर शादी के बाद ससुराल वालों को खुश करना, हस्बैंड को खुश करना, उसके बाद फिर बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें माएँ परेशान हो जाती हैं, माएँ उनमें उलझी रहती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, 30 तक तो आप बखूबी कर लेते हैं, 30 तक आप सबका ख़्याल कर लेते हैं, आप सब के लिए जी लेते हैं। लेकिन 30 के बाद आपको ख़ुद के लिए जीना चाहिए। बहुत टाइम होता है 30 इयर्स। अगर 30 इयर्स आपने ख़ुद को दूसरों को दे दिया, तो 30 इयर्स के बाद आप थोड़ा-सा टाइम तो ख़ुद को दे ही सकती हैं। भाई आप सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुकी हैं, आप सबको देख चुकी हैं, तो अब थोड़ा-सा टाइम आप अपने को दीजिए, खुद को दीजिए। और एक बात और अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दीजिए किसी को खुश करने के लिए। अगर उसको नहीं खुश होना है तो नहीं खुश होना है, और जो आपको पसंद करता है, जो आपको लाइक करता है, जो आपको दिल से चाहता है, वो आपके मतलब एक बार में ही आपसे खुश हो जाएगा, उसको बार-बार खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है किसी को खुश करने के लिए। आप दुनिया में आए हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ख़ुद को खुश करने के लिए, ना कि दूसरों को खुश करने में अपना टाइम और ख़ुद को बर्बाद करने के लिए। तो भाई आप बहुत ज़्यादा आपने सबको देख लिया, सबकी खिदमत कर ली, सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा ली, तो अब टाइम है आपको अपने आप को चेंज करने का।
जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी साइकिल चलाने की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह 5 भाई हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको ज़िंदगी दे, उनको हर बुरी नज़र से बचाए और उनको दिन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। वो इतनी तरक्की करें, इतनी तरक्की करें कि कोई गम उनके पास ना आए और वो हमेशा खुशहाल रहें। तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं साइकिल सीखूं या मैं साइकिल चलाऊं या मुझे साइकिल चलाने की कोई नीड है। लेकिन हाँ, शादी के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी स्कूटी की, क्योंकि मुझे स्कूटी सीखना था, स्कूटी चलाना था। बच्चे थे, कभी बच्चों को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, कभी बच्चों के साथ मार्केट जाना है, तो फिर दूसरों का मुँह देखना रहता था। कभी हस्बैंड फ्री होते थे, कभी हस्बैंड नहीं फ्री होते थे। और रिक्शा, पहले ई रिक्शा तो चलता नहीं था, वही वाला रिक्शा था पुराना वाला, तो रिक्शे की भी पहले शॉर्टेज हुआ करती थी। दिन में तो रिक्शे बहुत ही कम मिलते थे, सुबह में मिल जाते थे, शाम में मिल जाते थे, लेकिन गर्मी में दोपहर में वो वाले रिक्शे भी नहीं मिलते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी। कभी जैसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो मैं घंटों रिक्शे का वेट किया करती थी। कभी ऐसा होता था कि इशरा को स्कूल लेने गए तो वहाँ पे रिक्शा नहीं मिलता था सिविल लाइंस एरिया में, तो वहाँ पे भी मैं परेशान हुआ करती थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे स्कूटी ला दीजिए, मुझे स्कूटी सीखना है और मैं स्कूटी चलाऊँगी और अपना काम मैं खुद से कर लूँगी, मैं सेल्फ़ डिपेंड बनूँगी। तो हस्बैंड कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने स्कूटी की चाबी लाके मेरे हाथ में रख दिया। स्कूटी तो वो ले आए, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इन्हें स्कूटी तो ला दी, लेकिन तुम चला नहीं पाओगी। अगर हस्बैंड चाहते तो ये बात वो पहले कह सकते थे मुझसे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमने जब कभी साइकिल नहीं चलाई तो तुम स्कूटी क्या चलाओगी। लेकिन नहीं, वो स्कूटी लेके आए और उन्होंने जैसे मतलब जो उनके वर्ड्स थे वो एक चैलेंज वाले थे, चैलेंज करने वाले थे कि तुम चला नहीं पाओगी। तो मैंने सोचा मैंने दिल में सोचा, अच्छा इनको लगता है कि जैसे मैं बुद्धू हूँ या मेरा दिमाग जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, या मैं जो और सारी लेडीज़ स्कूटी चलाती हैं मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ, या मैं मतलब ये काम कर नहीं सकती। मतलब इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया कि स्कूटी तो आ गई है, लेकिन मुझे पता है कि तुम चला नहीं पाओगी। तो उसी टाइम मैंने अहद किया था कि मैं स्कूटी चलाना तो सीखूँगी, चाहे जैसे सीखूँ। और हस्बैंड ने ये भी बोला था कि जब स्कूटी चलाना तो जाके अपने मायके में चलाना जिसमें पैर वैर टूटे, तो वहाँ पे अम्मी लोग खिदमत कर लें, यहाँ खिदमत कौन करेगा। यहाँ मेरे बस की बात नहीं कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा। तो मैंने सब्र किया कुछ दिन। उसके बाद फिर जब छुट्टियाँ हुई बच्चों की तो मैं चली गई अम्मी के यहाँ, और अम्मी के यहाँ स्कूटी भी मेरी गई और वहीं पे मैंने अब स्कूटी चलाना सीखा। मेरे भाई ने मुझे स्कूटी चलाना सिखाया। मेरे भाई हर हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे, हर कदम पे वो मेरे साथ खड़े रहे। तो मेरे भाई ने बड़ी मेहनत करी। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं स्कूटी पैर से चला रही थी, क्योंकि भाई जब साइकिल नहीं चलाया तो स्कूटी जब हाथ में आ जाएगी तो मुश्किल तो होगी। और उसके अलावा एज भी हो गई थी, 30 के बाद स्कूटी आई थी, तो स्कूटी चलाने की या सीखने की मतलब कि वो एज जो थी वो थोड़ा ज़्यादा थी। जैसे इशरा लोग तो बहुत जल्दी सीख गई, 1 मिनट में इशरा, यशब, इब्ने, ये सब तो खेलते हुए सीख गए, लेकिन मुझे दुश्वारी हुई थी, मुझे परेशानी हुई थी जब मैं स्कूटी सीख रही थी। लेकिन खैर, दिल में जज्बा था, दिल में जोश था, ख़ुद को चेंज करने का मेरे अंदर ये था कि मुझे चेंज करना है, मुझे खुद को बूस्ट करना है, मुझे स्कूटी चलाना है, मुझे स्मार्ट बनना है। स्कूटी से अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो स्कूटी से जाऊंगी, अब रिक्शे वाले का वेट नहीं करना होगा। तो वो जो जज्बा था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा था। मैं 2 बार स्कूटी से गिरी गांव में, और लेकिन मैंने सीखा। मैं गिरी तो मेरे पैर में चोट लगी, कभी मेरे हाथ में चोट लगी, मैंने दर्द सहा, लेकिन मैंने स्कूटी चलाना सीखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एज में स्टार्टिंग कर सकती हैं और किसी भी एज में कोई भी काम आप कर सकती हैं। ख़ुद को चेंज करने के लिए, ख़ुद को बूस्ट करने के लिए कोई एज नहीं है और कोई एज होती भी नहीं है। जब आप को लगे कि अब हमें ख़ुद को चेंज कर लेना चाहिए, तो उसी वक्त आप कदम उठा लीजिए। इस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी बात करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैं सामान क्या क्या लेके आई। मैं दस्तरखान लेके आई, ये 2 दस्तरखान मेरे सारे
ख़राब हो गए थे, फट गए थे, तो ये 2 दस्तरख़्वान लेके आई मैं। एक छोटा-सा लेके आई और एक ये बड़ा-सा लेके आई। उसके बाद फिर मैंने लिया वहाँ पे ये मेहंदी के कोन, क्योंकि आजकल मुझे नशा चढ़ा है मेहंदी लगाने का, तो मैं 2 मेहंदी के कोन ले आई। ये जो एक ये एड़ी रगड़ने के लिए होता है, जब आपकी एंकल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो ये एक ब्रश आता है, इससे आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी मेरा टूट गया था, ये लेके आई। और ये 2 दीवार में लगाने वाले हुक लेके आई। कोई भी चीज़ जैसे हैंग करना है तो किचन में प्रॉब्लम होती थी, टाइल्स लगा हुआ है किचन में पूरे दीवारों में, तो ये हुक लेके आई। और ये मैं कपड़े लेके आई, 2 सूट लेके आई, एक ब्लू में एक रेड में। ये सब कलर बड़ा अट्रैक्ट करते हैं मुझे, मुझे इस टाइप के कलर बड़े पसंद हैं। और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है हमेशा से रेड कलर मेरा फेवरेट रहा है। मेरे पास रेड कलर के बहुत ढेर सारे सूट हैं, और उसके बाद फिर से मैं रेड कलर लेके आई। लेस भी ढूंढ रही थी वहाँ पे, लेकिन मुझे लेस नहीं मिली। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब लेस लेके आऊँगी, या फिर रोशन बाग से लेस लूँगी। दुपट्टा मैचिंग का मिल गया था, तो एक दुपट्टा तो मैंने ले लिया साथ में, और एक दुपट्टा मैंने दे दिया उनको डाई करने के लिए। अब वो 1 हफ़्ते के बाद मिलेगा। और ये मैं चादरें लेके आई, ये चादरें मुझे दिख गई वहीं पे, तो मुझे अच्छी लगी, इनका प्रिंट अच्छा लगा और इनका कलर अच्छा लगा, तो मैंने 2 चादरें भी बाय कर लिया। अब चादरें लेना तो नहीं था मुझे, लेकिन मुझे जब अच्छा लगा, मुझे अच्छी चीज़ जब दिखती है तो मैं ले लेती हूँ। कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है, कोई ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं कि ये सड़ जाएगी या एक्सपायर हो जाएगी। जो चीज़ें अच्छी कभी दिखें आपको मार्केट में, तो आप फ़ौरन उनको ख़रीद लीजिए, नहीं बाद में अफ़सोस होता है कि काश ख़रीद लिया होता। और चादरें भी बहुत अच्छी हैं, दोनों के कलर भी बहुत अच्छे हैं और दोनों की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। और ये कुछ फ्लावर पॉट लेके आई हूँ मैं, मुझे किचन में इसका काम पड़ता है। जब मैं रील्स अपलोड करती हूँ तो पीछे अगर इसको रख दें तो रील बड़ी अच्छी दिखती है। ये थी मेरी आज की शॉपिंग।